हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बीओ की वैकेंसी का अनाउंसमेंट लगभग सुनने में आ रहा है कि जो आपके चुनाव चल रहे हैं उसके बाद बीओ की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल सकती है। लास्ट टाइम ये वैकेंसी जो है वो 2019 में निकली थी और उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट हुए थे। उसके बाद 4 साल का लगभग समय हो गया जब से ये वैकेंसी आपकी नहीं आई हुई है। तो आज इस वैकेंसी के बारे में देखते हैं कि क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होता है और क्या एलिजिबिलिटी चाहिए इसमें डालने जो आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए एज जो आपकी चाहिए वो एज आपको चाहिए यहाँ पे 21 से 40 साल की एज। ठीक है, उसके बाद क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो आपके पास बीएड होना चाहिए और एमए इन एजुकेशन भी आपका काम करेगा। तो ये देखिए जो बीएड वाले कैंडिडेट है ना, जैसे कि जिनको सुपर डेट से बाहर कर दिया गया, जैसे कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, उसके बाद से बीटीसी वाले ही एलिजिबल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा निराश थे बीएड वाले जितने भी लोग हैं। तो उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये वो अपॉर्चुनिटी है जब आप एक बीईओ बनते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी जिसको बोला जाता है। और ये जितने भी एक ब्लॉक में आपके स्कूल होंगे, वहाँ पे जितने भी बीटीसी वाले प्राइमरी टीचर होंगे, प्राथमिक स्कूल होंगे या जूनियर के स्कूल्स होंगे, वो सब आपके कंट्रोल में, आपके अंडर में काम करेंगे। ठीक है, तो ये आप एक तरीके से मोटिवेशन के तौर पे ले सकते हैं कि आपको प्राइमरी से बाहर किया गया, लेकिन उसके बाद आप बीओ बन के जो है उस चीज़ को अपने कंट्रोल में ले सकते हो। आप उनके ऊपर रूल, मतलब एक तरीके से आप जॉब कर सकते हैं, ऑफिसर रैंक की जॉब कर सकते हैं फॉर द मोटिवेशन पर्पस। ठीक है, एक गेजेटेड पोस्ट है, लेवल 10 की जॉब है, 4800 पे ग्रेड है। ठीक है, बात समझ आई। आगे आप देखेंगे यहाँ पे, अब हम बात करते हैं कि प्रीलिम्स का क्या है। ठीक है, फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के बारे में बात करते हैं। अब देखते हैं कि इसमें जो है ना 2 पेपर आपके कंडक्ट होंगे, प्रीलिम्स और मेंस। तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस रहेगा उसमें आपका जीएस आता है। जीएस में आपका जनरल साइंस हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर हो गया, इंडियन एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स ट्रेड के बारे में, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन। लेकिन किसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाएगा? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे आगे सिलेबस देखेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया उसके बारे में, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में, जनरल इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग द रीजनिंग, मतलब क्या मान सकते हैं कि रीजनिंग थोड़ा सा आएगा, स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ रिगार्डिंग एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ठीक है, कल्चर, और फिर उसके बाद ट्रेड, सोशल ट्रेड ऑफ द उत्तर प्रदेश, मतलब कि बेसिकली बात कर रहा है कि यूपी जीके भी आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 10th लेवल, जिसमें आपका अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ठीक है, इस सिलेबस को देखने के बाद आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि इसका सिलेबस लगभग आपका सिमिलर है आरओ एआरओ के एग्जाम के, है ना। तो जिसने भी आरओ एआरओ का एग्जाम भी डाल रखा है और बीएड कर रखा है, तो उसके लिए तो ये समझ लो आप कि प्लस अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि वो आरओ एआरओ की तैयारी के साथ में बीओ की प्रिपरेशन भी आराम से कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मेंस एग्जाम को देखेंगे आप, तो मेंस में आपका जीएस का सबसे पहले सिलेबस जो आएगा आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, इंडियन एग्रीकल्चर, करंट नेशनल इशूज टॉपिक, सोशल रिलेवेंस ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, फिर इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड स्पेस, मतलब कि साइंस एंड टेक वाला पोर्शन, रिसेंट डेवलपमेंट इन एजुकेशन, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाएगा, स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, ठीक है, कल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड, लगभग वही प्रीलिम्स के कुछ टॉपिक्स, मतलब प्रीलिम्स के लगभग आप मान के चलिएगा सारे टॉपिक लगभग वही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जो आपका प्रीलिम्स है वो एमसीक्यूज टाइप होगा और जो मेंस है वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। ठीक है, तो पैटर्न में हम देखेंगे आगे एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पेपर जो आपका रहेगा, ठीक है, मेंस में 2 पेपर रहेंगे, तो पहला तो जीएस का पेपर रहेगा, दूसरा आपका रहेगा जनरल हिंदी और एसी का पेपर। ठीक है, इसमें 2 सेक्शन रहेंगे। जनरल हिंदी में आपका कंप्रीहेंशन आएगा, लेटर राइटिंग आएगा, ट्रांसलेशन आएगा, ग्रामर पूछी जाएगी और वोकैबुलरी पूछी जाएगी, मतलब कि वही पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ठीक है, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। एसे राइटिंग में भी आपके 2 सेक्शंस रहेंगे, इसको देख लेते हैं। तो सेक्शन ए जो रहेगा वो आपका, उसमें आपको जो एसे आपसे पूछा जाएगा वो लिटरेरी एसेस पूछे जाएंगे। ठीक है, नेशनल, इंटरनेशनल, टेम्परेरी नेशनल प्रॉब्लम्स के ऊपर एसेस हो सकते हैं, मतलब कि करंट अफेयर से रिलेटेड एसेस हो सकते हैं। और सेक्शन बी जो है वो आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, साइंस से रिलेटेड होगा, पोल्यूशन से रिलेटेड एसे जो है वो आपको टॉपिक दिए जाएंगे उसमें, उसके ऊपर किसी एक टॉपिक में आपको उसके ऊपर एसे लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए प्रीलिम्स का जो एग्जाम पैटर्न है ना, उसमें आपका क्या होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 मतलब 2.5 नंबर का होगा, 2.5 का, और निगेटिव मार्किंग आपकी 0.33 की आपकी क्या है, निगेटिव मार्किंग है।
यहाँ पे, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो आपको फिर 0 मार्क जो है, कोई भी पनिशमेंट नहीं है। उसके बाद ड्यूरेशन आपकी 120 मिनट की रहेगी, बात मैंने आपको पहले ही बता दी, 2 घंटे की, और नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.33 की है, ठीक है। अब मेंस एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें यहाँ पे, तो मेंस एग्जाम पैटर्न में 40 क्वेश्चन आपके आएंगे जीएस के, जो 200 नंबर के होंगे। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। फिर सेम सेकेंड पार्ट जो मेंस का है, हिंदी वाला और एशिया वाला, उसमें आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 200 नंबर के मिलेंगे, और 3 घंटे की आपको टाइमिंग दी जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा बीईओ का एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी, सारी चीज़ें इसमें थी आपकी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन्होंने बीएड कर रखा है, पिछले 4 साल से इंतजार कर रहे हैं वैकेंसी का, वैकेंसीज नहीं आ रही, लेकिन आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करें। इसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आपने आरओ की प्रिपरेशन की है, तो आरओ की तैयारी भी होगी। साथ में अगर आप पीसीएस की तैयारी करने वाले कैंडिडेट भी हैं, तो भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि 3 एग्जाम आप एक साथ टारगेट कर रहे हैं, पीसीएस, आरओ और बीईओ, और ये तीनों ही आपकी गेजेटेड पोस्ट होती हैं। बीईओ मतलब कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी, एक अच्छी जॉब है, एक बहुत रेपुटेटेड जॉब है, ये बात आप मान के चलिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। और मैं कोशिश करूंगा कि बीईओ से संबंधित जो भी आपके इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हो गई, या कंटेंट से रिलेटेड जो वीडियोस होंगे, वो आपको कंटिन्यूसली प्रोवाइड होती रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।